लाहौर के इलाके शेराकोट के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद केमिकल की वजह से आग की शिद्दत ज्यादा है। तफसील जानेंगे, जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं? आदि रिहायशी इलाके से मुल्हिका गलियों में ही ये फैक्ट्री वाक़ है और शेराकोट बंद रोड पर ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। पेंट बनाने की फैक्ट्री है जिसमें केमिकल का जो मटीरियल है उसकी वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की है। रेस्क्यू की 4 फायर व्हीकल्स जो है वो फायर फाइटिंग के लिए जाए वहाँ पर मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू का ये कहना है कि केमिकल की मौजूदगी की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की है, इसलिए अभी मजीद वक्त दरकार होगा आग को काबू पाने के लिए। और अभी तक इस आतिशबाजी के वाक़े में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जो मजीद रेस्क्यू काम कोई जानी नुकसान तो फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने अपडेट किया। सबसे पहले आपको बताते हैं, मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को ना हटाया तो पाकिस्तान एशिया कप में आज मैच नहीं खेलेगा। पीसीबी उसूली मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी के पास फैसले के लिए चंद घंटे बाकी हैं। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। पीसीबी का आईसीसी को जवाबी खत, मुतनाज़ा रेफरी के खिलाफ इंक्वायरी ड्रामा करार दी गई है। खत में लिखा है कि आईसीसी का एंडी पायक्राफ्ट के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा ही नहीं था। बराए नाम इंक्वायरी में वाकई के किसी गवाह से राब्ता नहीं किया गया। एंडी पायक्राफ्ट हाथ ना मिलाने का पैगाम देकर सियासत में मुलविस हुए। आईसीसी मैच रेफरी को हटाने पर ना माना तो पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलेगा। एक और अहम खबर है अदालती मामलात से रिलेटेड। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। इसी की डिटेल्स हासिल करेंगे। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम मामला है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो अदालती अमूर के अंजामदही से रोक दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्म जारी किया था। कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो समाअत की थी उसका तहरीरी हुक्मनामे की जो कापी है वो आज जारी कर दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोकने का हुक्म दिया गया है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से 21 अक्टूबर को इस हवाले से मामलत भी तलब की गई है और एक और दरख्वास्त थी जिसको जो है वो मंजूर कर लिया गया। अदालत ने बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर इल्तवा है। इस हवाले से जज की एलिजिबिलिटी जो है उस पर सवालिया निशान है। तो इस हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुख्तसर समाअत के बाद जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था उसमें जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो अदालती अमूर की अंजामदही से रोक दिया गया था। इस हवाले से जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच का उसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो आज जारी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उन्हें जो है वो गुज़श्ता रोज काम से रोक दिया गया था। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने गुज़श्ता रोज जो कॉज लिस्ट जारी की थी आइंदा हफ्ते के हवाले से उसमें से भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो तमाम केसेस थे बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने तफसीलन अपडेट किया। IMF का जायजा मिशन दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत अब तक आलमी इदारे की 51 अहम शराइत में से ज्यादातर पूरी कर चुका है। बात करेंगे इस्लामाबाद में नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील साहब, वैसे ज्यादातर शराइत जो पूरी हो गई हैं, लेकिन मजीद कौन सी शराइत हैं जो अब भी बाकी हैं? देखिए, करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करनी थी पाकिस्तान ने जुलाई में, वो नहीं हुई। फिर अगस्त का हदफ था, उसमें भी जारी नहीं हुई और अब ये ताकीर का शिकार है। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हुआ और जो स्कीम जो है उसके तहत 50 अरब जमा करने थे वो भी पूरे नहीं हुए। लेकिन $7 अरब का जो कर्ज प्रोग्राम तय पाया था सितंबर 2024 में, उसका एक जायजा मुकम्मल हो चुका है। दूसरे जायजे के लिए 25 सितंबर को टीम पाकिस्तान आ रही है। IMF का मिशन 51 बड़ी शराइत थी, उनमें से ज्यादातर पूरी की गई है। शशमाही बुनियाद पर गैस टैरिफ एडजस्टमेंट की गई है। नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना न देने की शर्त पूरी गई है। IMF की इजाजत से चीनी की सरकारी दरामद पर टैक्स छूट अलबत्ता दी गई थी। IMF की शर्त के मुताबिक बजट जो नया है वो भी पास किया गया। बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त पूरी की गई है। विफाक और सूबों के दरमियान फिजिकल पैक्ट साइन किया गया। ज़राई आमदन पर टैक्स के लिए कानून साजी की गई। डिस्को और जेंको की निस्कारी के लिए पॉलिसी इकदाम पर अलबत्ता काम जारी है। ये सुस्त रवि का शिकार है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के लिए मुराद खत्म करने की शर्त के लिए कानून साजी हो चुकी है। सरकारी इदारों में हुकूमती अमल दखल में कमी की शर्त पर भी पेशरफ हुई है और ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की जो असासे डिक्लेयर करने हैं उसके लिए कानून साजी भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तानी कौम का शेर दिल जांबाज बेटा SSG कमांडो मेजर अदनान असलम शहीद। बन्नू में फितनतुल खवारिश के दहशत गर्दों से लड़ते हुए और साथ ही मेजर की जान बचाते हुए
शदीद जख्मी हुए और अस्पताल में दौरान इलाज जामे शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा कहती हैं कि मुझसे कोई भी बेटे की शहादत पर अफसोस का इजहार हरगिज ना करे। शहीद की मां होना बड़ी सादत है। शहीद के वालिद ने कहा है कि अदनान की बातों से लगता था कि वो शहादत का अजीम रुतबा जरूर पालेगा। रावलपिंडी में नुमाइंदा समा अलीना शाहिद मेजर अदनान असलम शहीद के घर में उनके वालिदैन के साथ मौजूद हैं। क्या कहना है उनका, आइए जानते हैं। मेजर अदनान शहीद पूरी कौम के वो बहादुर बेटे जिन पर पूरी कौम फ़ख्र करती है और जिन्हें अब पूरी कौम हीरो मानती है। उन्होंने अपने दोस्त की जान बचाते हुए जामे शहादत नोश किया। इस वक्त हम उनकी फ़ैमिली के हमरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आंटी, मुझे ये बताइएगा कि मेजर अदनान शहीद को पूरी कौम एक हीरो के तौर पर अब जानती है, थोड़ा हमें उनके हवाले से बताइएगा। क्या छोटे होने से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो आर्मी में जाएंगे? जी, ये हमारे खून में शामिल है। उसकी माँ को बहुत अरमान था, तो माशाल्लाह उसने मेरे हर अरमान को पूरा किया। वो एक चाहत होती है ना, वैसा बेटा था जो माँ पे हर वक्त कुर्बान होने वाला था और अपने वतन पे कुर्बान होने वाला था। मेरे बाद उसकी माँ वतन थी और उसने मुझे कहा था कि माँ, आपसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा। मैं उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उसने बोला मेरी एक और माँ है तो मैंने कहा कौन सी माँ? कहता अम्मा मेरी माँ वतन है। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह बच्चे कुर्बानियाँ। मुझे ये बताइएगा, आखिरी दफ़ा आपकी मेजर अदनान से बात कब हुई और जब ये ख़बर आपको मिली तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था? माशाल्लाह जब मुझे ख़बर मिली, मेरे भाई लोग सब मुझसे छुपा रहे थे कि ये तो मुर्गी कटते हुए नहीं देख सकती, तो ये किस तरह बर्दाश्त करेगी। इन्होंने पूरे दिन मेरे से बात छुपाई रखी। जब मुझे पता चला तो माशाल्लाह मैंने अपनी भतीजी को हौसला दिया, गोद में बिठाया और अल्लाह ताला के सुपुर्द किया उसको। और मैं बहुत दिल से बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उस रब का कितना शुक्र अदा करूँ का मैं। और मैं बहुत खफ़ा होती हूँ जो मुझे कहते हैं कि अफसोस हुआ है। मुझे मुबारक दें और पूरे वतन को मुबारक, पूरी आर्मी को मुबारक कि सबका बेटा था मेरा बच्चा। हम उनके वालिद से भी बात करेंगे। अंकल, मुझे ये बताइएगा कि आपसे अदनान का ताल्लुक़ कैसा था और क्या शुरू से ही वो कहते थे, कभी उन्होंने कहा था कि वो शहादत चाहते हैं? मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन अदनान साहब में जो है ना ये बातें महसूस होती थी कि ये इस मर्तबे तक ख़ुद को लेके जाएगा। और लास्ट टाइम के कुछ पैसे मैंने उनसे मांगे थे, उन्होंने कहा ये रात को 2 बजे क्या करोगे? मैंने कहा चाहिए भाई, आर्डर है मेरा। फिर उसने मुझे भेजे 1 लाख रुपये। अंकल, शहादत तो बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाते हुए उन्होंने उसको कवर कर लिया और उसके हिस्से की गोलियां अपने सीने में उन्होंने खा ली। तो उस वक्त आपको कितना फ़ख्र हुआ अपने बेटे पर? असल में उन्होंने दोस्त की जान नहीं बचाई, उन्होंने इंसानियत की जान बचाई है। यकीनन उन्होंने इंसानियत के लिए भी एक बड़ी मिसाल कायम की है और कौम जो है, पूरी कौम ऐसे बहादुर बेटों को और उनके अहले खाना की अजमत को सलाम पेश करती है। जी, ताकतपुर के सैलाबज़दा इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी, इलाका मकीन पानी में से चलकर बस्तियों में जाने लगे। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ताज गौस से। जी ताज, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में गुल मोहम्मद लंगा के मकाम पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये सैलाब की वजह से एक राब्ता सड़क थी जो कि यहाँ से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और यहाँ पे जो अंदर बस्तियाँ हैं उनका ज़मीनी जो राब्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। मेरे साथ इसी इलाके के जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनको ये राब्ता मुनक़ता होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा दरिया चनाब का जो फ्लड आया था और उसी की लहरों की वजह से ये पानी का इतना बहाव तेज़ हुआ है कि बिल्कुल सड़क हमारी डैमेज हो चुकी है। और ये हमारी जो राब्ता सड़क है तकरीबन 4 मौज़ा जात में जाती है और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग इधर से ये जो रास्ता है इस्तेमाल करते हैं। और अभी हमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि पानी की सतह कम हो रही है तो हम मुतासरीन अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तो पैदल जाने का रास्ते आगे तो है, लेकिन ये मेन सड़क है, राब्ता सड़क जो टूट गई है और इसी वजह से हमें कश्ती में जाना पड़ता है और कश्ती वाले अभी भी किराया ले रहे हैं हमसे। इन्होंने फौरी तौर पर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस ज़मीनी रास्ते को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि हम लोग अपनी बस्तियों में वापस दाखिल हो सकें। जी, पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा 28 अजला में होने वाले नुकसानात का सर्वे शुरू करने का फैसला। सर्वे के लिए 2000 टीमें तश्कील दी जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। उस्मान अलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या मैकेनिज्म तय पाया है सर्वे को कंडक्ट करने का?
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने का फ़ैसला किया गया और इसके लिए बाकायदा तौर पर सर्वे जो है वो शुरू किया जाएगा। अगर पंजाब की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 28 अजला जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हुए, जिनमें जो होने वाले नुकसानात हैं उनका सर्वे मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो मुतासरीन हैं उनकी माली इमदाद जो है वो की जा सके। इस हवाले से 2000 से ज़ायद टीमें जो हैं वो तश्कील दी जाएंगी, जो कि 28 अजला में होने वाले फसलों के नुकसान, मकानों के तबाह होने की सूरत हाल, सड़कों के तबाह होने की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और बाकायदा तौर पर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। इस हवाले से जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनकी जानिब से भी डीसीज़ को ये वाज़े अहकामात दिए गए हैं कि फील्ड में जाके सर्वे की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ख़ुद विज़िट जो है वो किए जाएँ। जबकि जो 28 अजला हैं इनमें से 18 अजला का फौरी तौर पर जो सर्वे है वो शुरू करने के अहकामात दिए गए हैं, जबकि जो मज़ीद 10 अजला हैं उनमें 18 सितंबर के बाद जो सर्वे है वो शुरू किया जाएगा। जबकि इसके साथ ही साथ ये भी अहकामात दिए गए हैं कि जिन जिन अजला में सड़कें जो हैं वो तबाह हुई हैं, राब्ता सड़कें तबाह हुई हैं, उनको फौरी तौर पर मुरम्मत और बहाल किया जाए और इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो करने के लिए भी अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जी, दरिया सिंध में मुसलसल बढ़ते सैलाबी रेले के बाइस ठट्टा में कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से मुतादिद मकानात मुनहदम हो गए। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे नुमाइंदा समा ज़ुहैर अली से। ज़ुहैर बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में जो है इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला है और कोटरी डाउन स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो यहाँ से महकमा आपाशी के मुताबिक तकरीबन 2,82,000 क्यूसिक का रेला जो है ठट्टा सिजाल पुल से होता जा रहा है। तो इर्द गिर्द के जो कच्चे के इलाके हैं वो अपने साथ डुबाते हुए जा रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसे गाँव में मौजूद हूँ जहाँ के तकरीबन 20 से 25 घर बताए जा रहे हैं जो मुकम्मल ज़ेर आब आ गए हैं और उनके मकीन सामान समेटने और अपने अहल खाना को जो हिफाजती बंदों की तरफ जो है रवाना करने में मसरूफ़ हैं। रात को अचानक ये दरिया का पानी टूट गया। हमारे तकरीबन 25-30 घर है यहाँ पे और रात को बड़ी कोशिश करके हमने बच्चों को, घर वालों को निकाल के बंद पे ले गए और हमारा पीछे सामान सारा रह गया। अब हमारे पास ये जो प्राइवेट किश्तियाँ हैं इस पे सामान लेके जा रहे हैं, मगर हमारा पीछे सामान काफ़ी सारा डूब गया है। मुतासरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से मुतअद्दिद बार रब्ता किया है कि इनको सामान निकालने के अंदर मदद की जाए, लेकिन ताहाल जो है ज़िला इंतज़ामिया ने इनकी कोई मदद नहीं की है। ये अपनी मदद आपके तहत निकलते जा रहे हैं और हिफाजती बंदों की तरफ जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 ममालिक का सरकारी दौरा। वज़ीर आज़म पहले मरहले में सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। तो 3 ममालिक हैं जिनका सरकारी दौरा करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म पहले मरहले में सऊदी अरब रवाना हुए हैं। आपको बताएं कि पहले मरहले में दौरा सऊदी अरब है और यूं 3 ममालिक का दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इंतहाई अहम ये दौरा है, सरकारी दौरा है। वज़ीर आज़म पहले मरहले में सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की जहाँ पर बात आती है तो एक अहम ताल्लुकात हैं और वज़ीर आज़म को दौरे की दावत ख़ुद सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी। तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे और इस मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का भी जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस दौरे से मुतालिक ये तफसीलात शेयर की गई हैं। तो वज़ीर आज़म को दौरे की दावत सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी। रास्त अब आपको ये विजुअल्स दिखा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि सऊदी अरब के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि उन्हें सी ऑफ किया गया और इस वक्त ये विजुअल्स हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मौजूद हैं और हाथ हिलाकर बाकायदा तौर पर वो तैयारे में बैठे हैं। तो आपको बताएं कि यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 ममालिक का सरकारी दौरा है जिसमें पहले मरहले में वो सऊदी अरब के इस दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। और आपको बताएं कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के हवाले से या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातों के हवाले से भी इस तरह के जो दौरे होते हैं इंतहाई अहम नौइयत के होते हैं और एक तसलसल होता है इन दौरों का और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी इस दौरों में तबादला ख़याल किया जाता है। और आपको बताएं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो कि ख़ास ताल्लुकात रखते हैं तो वज़ीर आज़म पहले मरहले में सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। उन्हें दावत सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। मुज़फ़्फ़राबाद में महकमा जंगली हयात, पुलिस और रेस्क्यू वालों की दौड़े लगवाने के बाद पकड़ा जाने वाला तेंदुआ वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुग़ल से। अमीरुद्दीन, बिलाखिर तेंदुआ हाथ आ ही गया?
जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद शहर में 2 रोज़ तक महकमा वाइल्ड लाइफ, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की दौड़ें लगवाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने इसको काफ़ी तगुदो के बाद पकड़ा है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं। ये मोहल्ले में घुस गया था और वहाँ पे मुख्तलिफ घरों में ये कभी एक घर कभी दूसरा घर आगे पीछे आता जाता रहा, तो फाइनली ये रात को एक घर के नीचे तहखाने में घुस गया। तो वहाँ से इसको रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल था। रात पूरी हमारी टीम जो है वो एफर्ट करती रही, तो बिलाखिर इसको फिर जो है वो डाट गन से बेहोश करना पड़ा हमें। काम का कहना है कि जब तक ये मुकम्मल जो है सेहतयाब नहीं हो जाता, इसका खौफ ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये इसको महफूज मुकाम पर रखने के बाद जो है कुदरती माहौल में इसको वापस भेज दिया जाएगा।